हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो आपको पता है Q1 Q2 पर क्या लगाएगा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और Q2 भी Q1 पे क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force is called electrostatic force. This force is called electrostatic force. अब मैं इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप बोलिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square. What is this? So this is the magnitude of electrostatic force. This is the magnitude of electrostatic force acting between the two static पॉइंट चार्जेज। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। आज हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करना है, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन। तो थोड़ा हम लोग पहले पीछे चलते हैं, वेक्टर को समझते हैं, तो अपने आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, तो जैसे आप बोलते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए, आप वेक्टर ए को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर ए। आप इसको ध्यान से देखिए, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को सिंपली आप ये भी लिखते हैं ए यूनिट वेक्टर ए। अब याद कीजिए थोड़ा पीछे, ये वेक्टर ए का कहलाएगा मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। इसको छोड़िए, आप बात कीजिए फोर्स। दिस इज फोर्स वेक्टर, एफ से लिखते हैं फोर्स। फोर्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू एफ यूनिट वेक्टर एफ। आप इसको ध्यान से देखिए, ये फोर्स एफ का ये मैग्नीट्यूड होगा और ये डायरेक्शन बताएगा। ये फोर्स एफ का ये जो है एफ, ये मैग्नीट्यूड बताएगा और यूनिट वेक्टर एफ डायरेक्शन बताएगा। सिमिलरली मैं कहा दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर को आप आर से लिखते हैं। आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर आर। आप देखिए, ये जो आर है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा एंड यूनिट वेक्टर आर क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। वेक्टर आर का ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे फिर से, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड और ये बताएगा डायरेक्शन। मोड ए को सिंपली ये लिखते हैं, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में दो पार्ट होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन।
अगर इतना बात को आप समझते हैं तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए थोड़ा बोर्ड पे, चलिए बात किया जाए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ध्यान से देखिएगा, मैं कहा देखिए तो पॉइंट ओ पर आपका पॉइंट चार्ज Q1 है। मैं कहा इससे पोजीशन वेक्टर R पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज आपका Q2 है। ध्यान दीजिए, O पर पॉइंट चार्ज Q है और इससे पोजीशन वेक्टर, इसे क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R पर पॉइंट चार्ज Q2 है। देखें तो क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 with respect to Q1 इक्वल टू वेक्टर R। क्या लिखे, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 या रिलेटिव टू Q1 इक्वल टू वेक्टर R। फिर आइए, मैं कहा Q2 पर लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। देखें तो क्या लिखते हैं फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by point charge Q1 on the point charge Q2 इक्वल टू वेक्टर F। दो चीज़ पर ध्यान दीजिए, पोजीशन पर और वेक्टर F पर। व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 वेक्टर R। Q1 से इस Q2 का ये जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर R। फिर मैं कहा व्हाट इज दिस, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by point charge Q1 on the point charge Q2। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो क्या लिखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by point charge Q1 on point charge Q2 इज वेक्टर F। अब मुझे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है, तो आप देखिए ध्यान से। आप बात कीजिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू, जो आप पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, एक बात और, अभी Q1 और Q2 के बीच यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, एयर या वैक्यूम। तो चलिए व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by पॉइंट चार्ज Q1 ऑन द पॉइंट चार्ज Q2। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात कीजिए डायरेक्शन का, तो पिक्चर देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो R का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R, और ये जो F का डायरेक्शन है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तब डायरेक्शन की बात कीजिए, द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that means vector F is in the direction of position vector R। देखिए क्या लिखे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर। एफ जो है आर की डायरेक्शन में। तो ये जो आप लैंग्वेज में लिखे, इसे आप ऐसे लिखिए, यूनिट वेक्टर एफ इक्वल टू यूनिट वेक्टर आर। डरिए मत। फर्स्ट इक्वेशन फोर्स क्या क्या दिया, मैग्नीट्यूड। सेकेंड इक्वेशन डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एफ इक्वल टू यूनिट वेक्टर आर का मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर। ये जो लैंग्वेज में आप लिखे, इसी को आप सिंबल में लिखे। तो फर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया और सेकेंड इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन दिया, दोनों को मिलाइए। कंबाइनिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ इसके साथ यूनिट वेक्टर एफ आर एच एस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर एच एस लगाइए यूनिट वेक्टर आर। अब बताइए ये पूरा को क्या लिखे एक साथ, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जस्ट अभी हम लोग बात किए थे कि वेक्टर एफ को आप एफ यूनिट वेक्टर एफ लिख सकते हैं। तो उल्टा बोलिए, आप एफ यूनिट वेक्टर एफ को आप वेक्टर एफ लिख सकते हैं। तो इससे क्या लिखेंगे बोलिए, दिस इज द वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब आप इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए फोर्स के ऊपर आपका एरो लग चुका है। एरो लगने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, ये फोर्स है, वेक्टर एफ फोर्स है, ये इसका क्या हुआ मैग्नीट्यूड और एफ का ये क्या हुआ डायरेक्शन। तो मैं फिर पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप बोलना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं कहा एफ का डायरेक्शन बताओ, तब बोलो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर आर। एफ का डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स का क्या बताया मैग्नीट्यूड और ये क्या बताया डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। स्केलर फॉर्म का मतलब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए और वेक्टर फॉर्म का मतलब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए। आप देखिए, आप इसे कह सकते हैं दिस इज द स्केलर फॉर्म, दिस इज द स्केलर फॉर्म। ऐसा इक्वेशन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वॉल्यूम मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा स्केलर फॉर्म और ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म। आगे भी आपको काम पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि सर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा जो इक्वेशन, उसे बोलेंगे स्केलर फॉर्म, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होगी दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप देखिए तो इसी को आप थोड़ा और आगे बढ़ाइए।
F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, नीचे स्क्वायर है ना, आप इसे पावर क्यू कर दीजिए, क्यू आर क्यू, तो कर दिए तो क्या हुआ, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इससे ये कटेगा तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो था वो तो है ही यूनिट वेक्टर आर। एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू। आइए पूरा को बताइए, जस्ट अभी हम बताए थे वेक्टर के बारे में, ये मैग्नीट्यूड व ये डायरेक्शन दोनों मिला के लिखाएगा वेक्टर आर, देख लीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ध्यान से देखो दोनों को, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो आगे अंतर देखिए ना, यहाँ पे क्या है, कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर आर और दिस इज द पोजिशनल वेक्टर आर। यहाँ एरो है, दिस इज द पोजिशनल वेक्टर आर, दिस इज द यूनिट वेक्टर आर। तो जब आप पावर क्यू बोलिएगा तो यहाँ वेक्टर आर बोलिएगा, स्क्वायर बोलिएगा, कैप बोलिएगा। तो आपको आगे इसी दोनों का काम पड़ेगा। जब भी हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो या तो आप ये बोलिएगा तो या ये बोलिएगा, ये दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे आपको इसी का काम पड़ेगा। इसको याद रखिए और आपको ये भी याद रखना है, रिमेंबर। जब भी पूछेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्क्वायर बोलिएगा यहाँ तो यहाँ कैप बोलिएगा, यहाँ पे आप एरो लगा क्यों बोलिएगा तो यहाँ पे आप वेक्टर की बात कीजिएगा। देख लीजिए ध्यान से, और बोथ आर इक्विवेलेंट, अब बोथ इक्वेशंस आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और आपको यही याद रखना है। अब आइए इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जब आप बात करते हैं, ये सिंपल फॉर्म है, आपको यही याद रखना है, आगे आपको यही काम आएगा कि जब आप एनसीईआरटी का स्टडी करेंगे, डिफरेंट बुक का स्टडी करेंगे, तो थोड़ा इसका लेवल और बढ़ाइए, थोड़ा इसको और स्टैंडर्ड तरीका से देखते हैं। कहीं कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म का मतलब सीधा याद रखिएगा कि ऐसा इक्वेशन जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए, दैट इज द वेक्टर फॉर्म, और ऐसा इक्वेशन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। आप एक्स वाई जेड एक्सिस की बात सुने होंगे, और दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और किसी भी पॉइंट का पोजीशन आप हमेशा मापते हैं कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए मैं का यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर आपका पॉइंट चार्ज Q1 है। दूसरा पॉइंट मैं का ये पॉइंट बी, और इस पॉइंट पे आपका पॉइंट चार्ज Q2 है। अब मैं आपसे पूछा पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, सेकेंड पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ से बात करते हैं, ओ से। देखिए ये जो ओ होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q1। इसे मैं कहा वेक्टर R1, सिमिलरली पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2, Q2 का पोजीशन बोलिए। मैं कहा दिस इज द वेक्टर
R2. What is this? This is the position of point charge Q1. This is the position of point charge Q2. अब मैं क्या पूछता हूँ देखिए तो, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 with respect to पॉइंट चार्ज Q1। अब इसको क्या लिखें, ध्यान से पढ़िए। पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज Q1। Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन। तो यहाँ देखिए Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 के पोजीशन को ये लिखेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यहाँ लगेगा एरो यहाँ। दिस इज द, व्हाट इज दिस? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। आप पिक्चर देखिए और इससे आप बोलिए वेक्टर ए बी। व्हाट इज ए बी? पिक्चर देखिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज Q1। अब ये होगा कितना? तो आप पढ़े होंगे ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन। पिक्चर देखिए, अब बात ये इन ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखिए, वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। हमें ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ए बी इक्वल टू व्हाट इज ओ बी? R2 माइनस R1। देखिए इसको ध्यान से, तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब देखिए इसे शॉर्ट में, इतना को शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं R21, इतना को आप लिख सकते हैं R21। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो पूरा बोलिए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। जब हमें काम पड़ेगा तो इस R21 को फिर तोड़ेंगे, R21 को, तो आप कहेंगे R2 माइनस R1। R21 का मतलब R2 माइनस R1। अब आइए, जिस तरह आप वेक्टर आर को ये लिखते थे R यूनिट वेक्टर R, तो इसको आप लिखिए, सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ सफिक्स लगा हुआ है और कोई अंतर नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर R21। अब बताइए इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब, तो R21 का मतलब हुआ A से B के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R21? तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। और व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R21 इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन होगा किधर? 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। तो ये बताएगा डायरेक्शन, और ये बताया यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ कहिए, डिस्टेंस कहिए, या मैग्नीट्यूड। अब आइए, अब मैं पूछा Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा आप वो फोर्स बताओ। तब देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज
Q1, अब देखिए इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे F21 और इस F21 को पूरा क्या पढ़िएगा, तो पढ़िए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। तो यहाँ देखिए ये Q1 इस Q2 पर, ये Q1 इस Q2 पर ये फोर्स लगाया आपको F21, डरिए मत। F21 का मतलब ये फोर्स कौन लगाया, पॉइंट चार्ज Q1, पॉइंट चार्ज इस Q2 पर, इस Q2 पर, ये पॉइंट चार्ज Q1 इस पॉइंट चार्ज Q2 पर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F21। इससे आप लिखिए वेक्टर F21। अब मैं कहा इस फोर्स का आप मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए, तब बोलिए अब फ्रॉम कूलम्स लॉ। कुछ देर पहले जस्ट अभी आपको सिखाया था, अभी हम वेक्टर फॉर्म F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। इसको दिमाग में सेट रखिए, इसको देख के अब यहाँ लिखाइए। तो देखिए, तो इस F को हम क्या लिखते हैं, F21 पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखाइए यहाँ देख के 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो आज R का मतलब क्या होगा, R12 स्क्वायर। डरिए मत, इस R12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, दिस इज द डिस्टेंस। अरे सीधा सब में क्या लग गया जी, सफिक्स लग गया और कहाँ कुछ है। एक मिनट, इसको ये लिखिएगा R21। तो फोर्स का ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, तो R के स्थान पे अब ये लिखिए डायरेक्शन R21। देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए ध्यान से, इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। व्हाट इज दिस, तो फिर पढ़िए, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बोलिए 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R21 स्क्वायर। इस R21 से डरिए मत, इस R21 का मतलब A से B के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन। किधर से किधर होगा, तो फर्स्ट से सेकेंड की तरफ, 1 से 2 की तरफ, R21 इसका मतलब 1 से सेकेंड की तरफ इसका ये डायरेक्शन हुआ। तो देखिए यही कहलाया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सिमिलरली एक बात और पूछे तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 इज अब देखिए किस पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1, किसके कारण, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। अब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कौन लगाया, ये Q2 Q1 पे दिया ये फोर्स, इससे आपका है F12। ये कौन लगाया था, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज पे, ये कौन लगाया, सेकेंड चार्ज। ये Q2 लगाया किस पे,
Q1 पे। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ये दोनों को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी। मैं कहा व्हाट इज दिस, आपको ये दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज Q2। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। या ये पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। ये फोर्स कौन लगाया, फर्स्ट चार्ज ने सेकेंड चार्ज पे लगाया। ये कौन लगाया, सेकेंड चार्ज ने फर्स्ट चार्ज पे लगाया। अब गौर से देखिए और इसके बारे में बात कीजिए। देखिए तो ये दोनों को ध्यान से देखिए और बोलिए ये दोनों इक्वल होगा, मिला के देख लीजिए। 1/4πε0 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2। अब नीचे आइए, या R21 है या R12 है, तो चाहे R21 हो चाहे R12 हो, इसका मतलब बार बार बोल रहे हैं, या तो A से B के बीच का डिस्टेंस बोलिए, या B से A के बीच का डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस या B से A का डिस्टेंस, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो बताइए ये और ये इक्वल होगा, तो आप बोलिए ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये F21 और F12 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आगे बढ़िए, R21 एंड R12 दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्या बताएगा, डायरेक्शन। R21 का मतलब इसका जो डायरेक्शन है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन किधर, तो A से B की तरफ, A से B की तरफ। तो R12 शो करेगा R12 B से A की तरफ। R21 डायरेक्शन, तो R21 डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, Q1 to Q2 एंड R12 डायरेक्टेड फ्रॉम B to A, फ्रॉम Q2 to Q1। मतलब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। मतलब साफ है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बताइए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। और दोनों को हम लोग कहते हैं, इसको कहिए या इसको कहिए, दीज आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। डरने की बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म का मतलब देखिए तो इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा एक्शन, उतना ही Q2 देगा Q1 पे रिएक्शन। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही आपका कहलाया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इतना आपको ऐसे ही आपको ये हम बता दिए, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से आपको ये समझा दिए। इतना आपको जानना नहीं है, आपको याद यही रखना है जो मैं आपको सिखाया। मैं का यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज Q1 है। देखिए मैं का यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज Q1 है, इससे पोजीशन वेक्टर R पे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q2 है। अब मैं कहा Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप लिखिएगा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ
वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ये लिखिएगा। या वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू, जैसे ही क्यू लगाइएगा या लिखिएगा वेक्टर आर। आपको यही दोनों याद रखना है। आगे जो मुझे काम पड़ेगा इसी दोनों का काम पड़ेगा। बोथ आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एक बात और, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब आप वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा न्यूमेरिकल बनाने में, जब आप वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा न्यूमेरिकल बनाने में, तो आपको लेना है प्रॉपर साइन। अगर ये प्लस और प्लस है तो दोनों प्लस लेना है, अगर माइनस माइनस है तो माइनस लेना है, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस और माइनस लेना है। इन वेक्टर फॉर्म जैसे मान लीजिए ये होता +5 कूलम +10 कूलम, तो आप लिखिएगा +5 इंटू +10। अगर ये होता -5 कूलम -10 कूलम, तो आप लिखिएगा -5 कूलम इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एक माइनस होगा एक प्लस, तो आप यहाँ लिखिएगा ये -5 और ये +10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो माइनस यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही आर के आगे माइनस आएगा फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब भी आप वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा न्यूमेरिकल बनाने में, वेक्टर फॉर्म का तो चार्ज का क्या लीजिएगा प्रॉपर साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हाँ, जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा ओनली मैग्नीट्यूड, देखिए एरो हटा दी, जैसे ही सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप ये लीजिएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको प्रॉपर साइन नहीं लेना है। मतलब अगर ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, तो आप प्लस माइनस की बात नहीं कीजिएगा, सिर्फ वैल्यू की बात कीजिएगा। क्या निकालने में? मैग्नीट्यूड। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कि जब वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल होगा, दीज आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, तो आप चार्ज का प्रॉपर साइन भी लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में आप चौकन्ना रहिएगा। अब आइए, तो यही था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस एंड दिस बोथ आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब आइए लास्ट लेक्चर, कूलम्स लॉ का लास्ट लेक्चर। अब आपको ये पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ का ये लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और इसके बाद कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहें। दिक्कत हो थोड़ा वेक्टर को रिवाइज करें और पूरे वेक्टर फॉर्म को समझने का प्रयास करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बेल को भी आप पुश करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको पता चल जाएगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, बात होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब तक ओके, बाय, थैंक यू।